आप सभी दोस्तों को जेडीएस स्टडी पॉइंट में स्वागत है। यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट के लिए सीडीबी के 50 क्वेश्चन की श्रृंखला लेके आए हैं और एक एक करके सीडीबी के क्वेश्चन को पढ़ा जाएगा और उसका आंसर दिया जाएगा और आप भी प्रयास करिएगा कि आप कितने क्वेश्चन का आंसर दे लेते हैं और जितने क्वेश्चन का आप आंसर दे लेंगे सिलेक्शन इसी बात पे डिपेंड करता है कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा और मेहनत करने की ज़रूरत है या नहीं है। चलिए क्वेश्चन एक एक करके पढ़ते हैं और उसका आंसर देते हैं। जन्म के समय शिशु के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? तो 270 होती हैं। बालक अपनी माँ को पहचानना आरंभ करता है 3 माह में। बालक के जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार होता है। ये कह रहा है बालक के जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार 350 ग्राम होता है। सीखने का आदर्श काल माना जाता है। तो ऑप्शन दिया हुआ है शैशवावस्था व किशोरावस्था, बाल्यावस्था और शैशवावस्था। सीखने का सबसे आदर्श काल शैशवावस्था होता है। कार्ल सी गैरिसन ने किस विधि का अध्ययन किया था? तो लंबात्मक विधि का अध्ययन किया था। सीखना है एक जटिल मानसिक प्रक्रिया। सीखना एक जटिल मानसिक प्रक्रिया होती है। भारत में बाल विकास की शुरुआत 1930 ईस्वी में प्रारंभ हुई। विकास प्रारंभ होता है, विकास गर्भावस्था से प्रारंभ होता है। बालिकाओं की लंबाई किस अवस्था में बालकों से अधिक होती है? तो दिया हुआ है ऑप्शन किशोरावस्था के अंत में, शैशवावस्था के अंत में, बाल्यावस्था में, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सही होगा बाल्यावस्था में। जन्म के समय नवजात शिशु रोता है। ऑप्शन दिया हुआ है भय के कारण, वातावरण में परिवर्तन के कारण, पीड़ा के कारण, भूख के कारण। तो वातावरण में परिवर्तन के कारण जन्म के समय नवजात शिशु रोता है। वृद्धि एवं विकास का मुख्य सिद्धांत है। तो ऑप्शन दिया हुआ है वैयक्तिक अंतर का सिद्धांत, तत्परता का नियम, एकता का नियम, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सही होगा फर्स्ट, वैयक्तिक अंतर का सिद्धांत। विकास कैसा परिवर्तन है? तो ऑप्शन दिया हुआ रचनात्मक, गणनात्मक, गुणात्मक, नकारात्मक। तो विकास गुणात्मक परिवर्तन है। वृद्धि का संबंध किससे है? तो ऑप्शन दिया हुआ केवल आकार से, आकार व भार से, केवल भार से, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सही होगा आकार और भार से। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? विकास हमेशा रेखीय होता है या निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। सभी विकास की दर समान नहीं होती है। विकास की सभी प्रक्रिया अंतर संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन सही होगा तीसरा, सभी की विकास दर समान नहीं होती हैं। मानव विकास को क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, जो कि ऑप्शन दिया हुआ संवेगात्मक, संज्ञानात्मक, आध्यात्मिक और शारीरिक। मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और शारीरिक। शारीरिक, आध्यात्मिक, संज्ञानात्मक और सामाजिक। शारीरिक, संज्ञानात्मक, आध्यात्मिक और सामाजिक। तो ऑप्शन नंबर 4 सही होगा शारीरिक, संज्ञानात्मक, आध्यात्मिक और सामाजिक। कोलेबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। तो ऑप्शन दिया हुआ धार्मिक शिक्षा को महत्व देकर, व्यवहार के स्पष्ट नियम बनाकर, नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके कैसे व्यवहार किया जा
जाना चाहिए, इस पर कठोर निर्देश दे करके। तो ऑप्शन सही होगा 3, नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में शामिल करके। निम्नलिखित में से कौन सी समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है? तो ऑप्शन दिया हुआ प्राकल्पना का परीक्षण करना, समस्या के प्रति जागरूकता, प्रासंगिक जानकारी को एकत्र करना, प्राकल्पना का निर्माण करना। तो ऑप्शन सही होगा सेकेंड, समस्या के प्रति जागरूकता। किस आयु काल में मानसिक विकास अपने उच्चतम सीमा पर पहुंच जाता है? तो ऑप्शन दिया हुआ 15 से 20 वर्ष, 10 से 15 वर्ष, 20 से 25 वर्ष, 5 से 10 वर्ष। तो ऑप्शन सही होगा फर्स्ट, 15 से 20 वर्ष। किस अवस्था में सामाजिक विकास पर जिनका प्रभाव नहीं पड़ता है वह निम्न में से कौन सी है? रुचियाँ, असुरक्षा, आवश्यकताएं, अभिप्रेत। तो ऑप्शन सही होगा सेकेंड, असुरक्षा। किशोरों में संवेग के नियंत्रण का सबसे अच्छा उपाय निम्नलिखित में से कौन सा है? तो युक्तिकरण, शोधन, प्रक्षेपण, दमन। तो ऑप्शन सही होगा 3, प्रक्षेपण। किशोर अवस्था में चरित्र निर्माण से जो अवस्था संबंधित नहीं है वह निम्न में से कौन सी है? परंपराओं को धारण करने की अवस्था, आधारयुक्त चेतना अवस्था, स्वकेंद्रित अवस्था, आधारयुक्त आत्मचेतन अवस्था। ऑप्शन सही होगा 4, आधारयुक्त आत्मचेतन अवस्था। किशोर अवस्था में मुख्य विशेषता निम्न में से है। ऑप्शन दिया हुआ आत्मगौरव, रचनात्मक, सामाजिक प्रवृत्ति, आत्मचेतना। तो सही होगा आत्मगौरव। विकास व्यक्ति के नवीन विशेषताएं और योग्यताएं प्रस्फुटित करता है, यह कथन है जेम्स डेवियर, हरलॉक, मैकडोगल, मुनरा। हरलॉक का जिस प्रक्रिया से व्यक्ति मानव के लिए परस्पर निर्भर होकर व्यवहार करना सीखता है वह प्रक्रिया है भाषा विकास, व्यक्तित्व मूल, सामाजिक परिपक्वता, समाजीकरण। ऑप्शन सही होगा 4, समाजीकरण। किशोरावस्था एक नया जन्म है, इसमें उच्चतर और श्रेष्ठतर मानव विशेषताओं का जन्म होता है, यह कथन देने वाले हैं। तो ये कथन देने वाले वैज्ञानिक हैं स्टैनली हॉल ने। किशोरों की जटिल अवस्था के कारण किशोरों के अध्ययन का विषय होना चाहिए। ऑप्शन दिया हुआ शारीरिक, मानसिक, शरीर तथा मन संबंधी, बौद्धिक, शरीर तथा मन संबंधी। किशोरावस्था आदर्शों की अवस्था है, सिद्धांतों के निर्माण की अवस्था है, साथ ही जीवन का सामान्य संयोजन है, यह परिभाषा देने वाले हैं। ऑप्शन दिया हुआ हाइडो रिपोर्ट, फ्रेडरिक ट्रेसी, E.L. पिल, जीन पियाजे। ऑप्शन सही होगा 4, जीन पियाजे। एक शिक्षक शिक्षार्थी के मानसिक विकास का ज्ञान प्राप्त करके जिसकी योजना नहीं बना सकता है वह है पाठ्यक्रम, शारीरिक विकास, विषय वस्तु का चयन, शिक्षणविद। तो ऑप्शन सही होगा शारीरिक विकास। मानसिक विकास का संबंध नहीं है स्मृति का विकास, तर्क एवं निर्णय, शिक्षार्थी का वजन एवं ऊंचाई, अवबोध की क्षमता। तो शिक्षार्थी का वजन एवं ऊंचाई। किशोरों को नहीं दिया जाना चाहिए अभिप्रेरणा, लालच, सहानुभूति, जिम्मेदारियां उठाने का अवसर। तो लालच नहीं दिया जाना चाहिए। मनुष्य शरीर में हड्डियों की संख्या कम होती है, किस अवस्था में मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या कम होती है? तो ऑप्शन दिया हुआ प्रौढ़ावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था, शैशवावस्था। तो प्रौढ़ावस्था में मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या कम होती है, किसको प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में संशोधन का प्रक्रिया माना गया है? तो शिक्षण, अधिगम, अभिप्रेरणा और निर्देश।
तो ऑप्शन सही होगा सेकेंड अधिगम। किशोरावस्था की प्रमुख समस्या वजन बढ़ाने की, शिक्षा की, समायोजन की, अच्छे परिणाम देने की। तो ऑप्शन सही होगा 3 यानी 3 समायोजन की। संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है, ऑप्शन दिया हुआ शारीरिक विकास, ध्यान का विकास, भाषा का विकास, मानसिक विकास। तो ऑप्शन सही होगा 4 मानसिक विकास। किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान और विरोध की अवस्था है, यह कथन देने वाले वैज्ञानिक हैं। ऑप्शन दिया हुआ स्किनर, E.A. किलपैट्रिक, स्टैनले हॉल, थॉर्नडाइक। तो ऑप्शन सही होगा 3 स्टैनले हॉल। निम्न में से सहस्रावस्था की विशेषता नहीं है। तो ऑप्शन दिया होगा शारीरिक विकास में तीव्रता, नैतिकता का होना, मानसिक क्रियाओं की तीव्रता, दूसरों पर निर्भरता। शारीरिक विकास में तीव्रता, नैतिकता का होना, मानसिक क्रियाओं की तीव्रता, दूसरों पर निर्भरता। नैतिकता का होना ऑप्शन सही होगा। निम्न में से कौन सा विकास का एक सामान्य नियम नहीं है। ऑप्शन दिया हुआ व्यक्ति विभिन्न दर से विकसित होते हैं, विकास तुलनात्मक रूप से क्रमबद्ध होता है, विकास एक निश्चित उम्र के बाद रुक जाता है, विकास सने सने होता है। तो ऑप्शन सही होगा 3 विकास एक निश्चित उम्र के बाद रुक जाता है। कौन से आयु समूह के लिए एरिक्सन ने विकास की 8 अवस्थाएं प्रस्तावित की। ऑप्शन दिया हुआ जन्म से मृत्यु तक, जन्म से बाल्यावस्था तक, जन्म से किशोरावस्था तक, जन्म से युवावस्था तक। तो ऑप्शन सही होगा फर्स्ट, जन्म से मृत्यु तक। निम्न में से कौन सी संज्ञानात्मक प्रक्रिया है। खेलना, प्रतिवृत्त क्रियाएं, चिंतन, दौड़ना। तो ऑप्शन सही होगा 3 चिंतन। मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक नहीं हैं। परिवार का वातावरण, परिवार की सामाजिक स्थिति, परिवार की आर्थिक स्थिति, धार्मिक वातावरण। तो ऑप्शन सही होगा 4 धार्मिक वातावरण। बालक की भाषा विकास में मुख्य योगदान देने वाली संस्था है। परिवार, विद्यालय, जनसंचार माध्यम, पत्र पत्रिकाएं। तो ऑप्शन सही होगा फर्स्ट परिवार। नैतिक तरह का अवस्था सिद्धांत किसने स्पष्ट किया। नैतिक तरह का अवस्था सिद्धांत किसने स्पष्ट किया। तो ऑप्शन सही होगा कोहलबर्ग। वंशानुक्रम से संबंधित प्रयोग चूहों पर किसने किया था। ऑप्शन दिया कार्ल पियर्सन, मेंडल, मैकडूगल, पाओला ने। तो मेंडल ने किया था। निम्नलिखित में से कौन सा भाषा के विकास को प्रभावित नहीं करता है। ऑप्शन दिया हुआ परिपक्वता, अभिप्रेरणा, स्वास्थ्य, लंबाई तथा वजन। तो लंबाई तथा वजन भाषा के विकास को प्रभावित नहीं करता। कौन सा ऊर्जावान मित्रवत बालक का लक्षण नहीं है। खुशमिजाज, सामाजिक, आसानी से चिढ़ने वाला, ऊर्जा का स्तर। तो ऑप्शन सही होगा 3 आसानी से चिढ़ने वाला। एक बच्चा सदैव दूसरों के प्रति सहानुभूति दिखाता है, यह आदत कहलाती है विचार संबंधी आदत, नाड़ी मंडल संबंधी आदत, नैतिक आदत, भावना संबंधी आदत। ऑप्शन सही होगा 4 भावना संबंधी आदत। पूर्णतः प्रकार्यशील व्यक्ति का संप्रदाय किसने दिया था। पूर्णतः प्रकार्यशील व्यक्ति का संप्रदाय कार्ल रोजर्स ने दिया था। किसने मूलभूत विश्वास बनाम अविश्वास को विकास की प्रथम अवस्था के रूप में प्रस्तावित किया। तो ऑप्शन सही होगा एरिक्सन। निम्न में से किसने बच्चों में वस्तु स्थैर्य विकास को समझने में सहायता की। तो ऑप्शन दिया होगा फेस्टिंगर, एरिक्सन, पियाजे, बेलाग। तो ऑप्शन सही होगा 3 पियाजे। सूर्य बच्चों के साथ साथ चलता है, उसके मुड़ने का अनुकरण करता है और बच्चे की बात सुनता है। यह कथन बालक की किस लक्षण की ओर इंगित करता है। ऑप्शन दिया हुआ है प्रारंभ केंद्रीयता, सजीव चिंतन, केंद्रीयता, वस्तु स्थैर्य।
तो सजीव चिंतन।